नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है कि सर्पिना नाम की एक टैबलेट है हिमालय कंपनी की। वो इसका ड्रग रिव्यू मैं लेने वाला हूं। वो ज्यादातर उच्च रक्तदाब जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसमें काम करने वाली दवा है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले एक दो बातें मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी जीवन शैली की जो नई नए डिसीजेस ज्यादातर हमें लोगों को मतलब परेशान कर रहे हैं, उसमें से ज्यादा ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, फिलहाल डायबिटीज का प्रॉब्लम आ जाता है, और उसके बाद सब कार्डियक बीमारीज हैं, किडनी की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, जब हम लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, ब्लड टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल, जब ज्यादा कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है तो उसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं। उसके द्वारा हमारी जो रक्तवाहिनी है उसके में वो डिपोजिशन हो जाता है। पहले तो एजिंग के हिसाब से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जब कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। दोनों शब्द अलग हैं। आर्टेरियो मतलब सिर्फ मतलब रफनेस बन गया, और रफनेस में जो डिग्स है उसमें कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हो गया तो हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। और उसके द्वारा ज्यादातर जब पूरे की शरीर में रक्तवाहिनी एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ जाते हैं तो हमारे हृदय की जो क्षमता से ज्यादा उसको जोर लगाकर वो खून सब मतलब शरीर में फैला देने की जरूरत पड़ती है। तो जब जोर देना पड़ता है तो उसके लिए उसको बोलते हैं टेंशन बढ़ जाता है। ब्लड के ऊपर का जो टेंशन है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। नॉर्मली हर व्यक्ति का जो बीपी है 120/80 mm ऑफ एजी होता है। 120 का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये दो नंबर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एडल्ट व्यक्ति का 120/80 mm ऑफ एजी ये ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है। जब हाइपरटेंशन की बात करेंगे, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं अभी, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा चैनल पर नहीं ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये वेरी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं। जब आप कहते हैं कि इसे हाइपरटेंशन की शिकायत है तो हर वक्त आपको नंबर याद रखना पड़ेगा, नंबर लिखकर डॉक्टर को बताना पड़ेगा। क्योंकि जो सोचते हैं कि आगे वाला जो है ना 120 वाला, वो 130 हो गया, 140 हो गया तो चलो हाइपरटेंशन की शिकायत, वो तो है हाइपरटेंशन। फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे है कि जो नीचे वाला 80 नंबर है, हाइपरटेंशन की बात करेंगे तो नीचे वाला नंबर आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब हाइपोटेंशन की बात करते हैं तो ऊपर वाला नंबर महत्वपूर्ण है, मतलब 120 वाला। अभी फिलहाल मैं रिपीट करता हूं, ये बार बार आपके डायरी में नोट करते जाइए। 80 नंबर का जो नंबर है उसके 90 हो गया, डायस्टोलिक जो है ना 80 के बजाय 90 mm ऑफ एज, मतलब 120/90, माइल्ड हाइपरटेंशन। हाँ, थोड़ा सा खाने पीने में परहेज रखना पड़ेगा, जीवन शैली में सुधार लाना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, चलने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके द्वारा ये कंट्रोल में ला सकते हैं जब तक वो 90 तक है, उस हद तक। 90 के बजाय वो 100 हो गया। देखिए 120/100, मैं डायस्टोलिक की बात कर रहा हूं, तो ये जरा ज्यादा बढ़ गया है बीपी। हाँ, माइल्ड हाइपरटेंशन हो गया। पहले वाला बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं, अभी माइल्ड हो गया। तो 90 से 100 में आपको परहेज ज्यादा रखना पड़ेगा। परहेज का मतलब जो सॉल्ट है, वो जो 5 व्हाइट सब्सटेंस है, जो विष सदृश है, वो आपको बिल्कुल कम खाने पड़ेंगे। जैसे कि हम चीज की बात करेंगे, जैसे हम शक्कर की चीनी की बात करेंगे, जैसे हम सॉल्ट की बात करेंगे, ये आपको बिल्कुल कम लेना होगा। और मेंटल स्ट्रेस जीरो करना पड़ेगा। तो एंटी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको साथ साथ, जैसे कि आयुर्वेद की शिरोधारा नाम की एक उपचार है, या अभ्यंग बोलते हैं, फुल बॉडी ऑयल मसाज, जेंटल एंड सॉफ्ट, दैट आल्सो रिड्यूसेस द स्ट्रेस। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी जब नीचे वाला अंक जो है वो 100 हो गया। अभी 100 से आगे चला तो वो मॉडरेट हाइपरटेंशन, ज्यादा गंभीर तक का चल रहा है, मतलब 120/110, दिस इज लिटिल बिट सीरियस। एंड जब 120/120 या 140/120 नीचे वाला नंबर जो है, जब जैसे जैसे 100 से आगे बढ़ेगा उतना खतरा बढ़ेगा। नीचे वाला अंक मैं बोल रहा हूं, नीचे वाला जो 80 के बजाय आप 140 तक चले गए तो इट्स वेरी डेंजरस, इट्स अ हॉस्पिटल एडमिशन केस। बिकॉज इतना ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, दो चीजें हो सकती है। एक तो कभी भी आपका हृदय बंद पड़ सकता है, जिसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, या एट्रियल फ्लटर बन जाएगा, फ्लटर की शिकायत हो जाएगी।
अरिदमिक कंडीशन हार्ट की हो जाएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो ब्लड प्रेशर शूट होने से यहाँ मेंदु को सप्लाई करने वाली जो कैरोटिड आर्टरी होती है, आई एम सॉरी, जो कि सेरेब्रल आर्टरी होती है, उसमें एक चारकट आर्टरी नाम का एक नाम लिख दीजिए आप, बहुत पतली वाली एक कैपिलरी होती है, वो फट जाती है और हिमरेज हो जाता है, ब्रेन हिमरेज, मेंदु में रक्तस्राव होता है बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत गंभीर है। तो एक तो पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे को या जिस व्यक्ति को भी हाइपरटेंशन की शिकायत पैदा ही न हो, ऐसी अपनी खान पान, ऐसी अपनी जीवन शैली रखने की कोशिश कीजिए। और जब बाय चांस आपको हाइपरटेंशन का स्टैंप बैठ गया, तो कम से कम हफ्ते में एक बार घर में आपको डिजिटल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा, और उसके द्वारा हर वक्त, हर सप्ताह के एंड में, हर संडे को आपको बीपी नोट करके वो लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि बाय चांस आप एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या जो भी दवा पानी कर रहे हैं, हाँ, वो फैमिली फिजिशियन का सलाह आपको सिर सलामत ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक गोली भी चुक गई या 2-3 दिन भर भी आपने ब्लड प्रेशर की दवा नहीं ली, तो दैट कैन कॉज अ फेटल कंडीशन, मतलब व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि इतना शूट हो जाता है, जिसको बोलते हैं बीपी शूट हो गया। और बीपी शूट होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारी मेंदु में ब्लीडिंग हो जाता है। दूसरी चीज ऐसी है कि वो मतलब थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया और बाद में वो शमन भी मतलब चला गया, धीरे धीरे एब्सॉर्ब हो गया, फिर प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि उसकी वजह से जो ब्रेन की पार्ट डैमेज हो जाते हैं, तो पैरालिसिस का मतलब अटैक आ सकता है, हेमिप्लेजिया का अटैक आ सकता है। तो हाइपरटेंशन शुड बी कंसिडर्ड एज ए वेरी गंभीरता से आपको इसका विचार और सोच करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर क्या करूं, तो इसके लिए हिमालय कंपनी वाली जो सर्पिना टैबलेट है, वो शुरुआत में माइल्ड या मॉडरेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में बिल्कुल आपको मदद कर सकती है। तो देखते हैं ड्रग रिव्यू ऑफ सर्पिना टैबलेट रिस्टोर्स द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंसिव। सर्पिना इज अ सिंगल इंग्रेडिएंट फॉर्मूला, एक ही सिर्फ उसमें हर्बल डाल दिया है, रिकमेंडेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। ये जब बहुत बढ़ जाएगा तो आपको हॉस्पिटल में जाकर ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। सर्पिना इज अ टाइम टेस्टेड, बहुत सारे रिसर्चेस हो गए हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एंड कैन बी यूज्ड अलोन, सिंगल यूज करते हैं, नहीं तो अलग अलग दवाओं का इसके साथ इस्तेमाल जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को क्रॉनिक हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए आरोग्यवर्धिनी नाम की दवा बताता हूं, वो भी आप इसके साथ दे सकते हैं, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी जो है ना, वो पित्तावृत वात में काम करती है। बहुत सारे हाइपरटेंशन के केसेस को हम पित्तावृत वात कहते हैं, पित्त को वात का आवरण हो गया। तो पित्त की उष्णता निकाल देने के लिए आरोग्यवर्धिनी में जो कुटकी द्रव्य है वो बहुत काम करता है। तो अभी सर्पिना की बात करते हैं। 4 मिलीग्राम ऑफ टोटल अल्कलॉइड, अल्कलॉइड डाला है उसमें, सर्पगंधा, जिसका लैटिन नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, दिस इज केमिकली स्टैंडर्डाइज्ड। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, सर्पिना कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ द पेरिफेरल कैटेकोलामाइंस, मतलब ये जो एड्रेनालिन है वो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, तो वो वैजो एड्रेनालिन के जो इफेक्ट है मतलब वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन का, वो निकाल देने का काम ये राउवोल्फिया सर्पगंधा करती है। सर्पिना डिक्रीजेस द एड्रिनर्जिक टोन एंड कंट्रोल्स द एंजाइटी, हमारी जो मानसिक टेंशन है वो कम करने में भी काम करती है। सो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में काम करेगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगी। तो इंडिकेशन क्या है, कब देंगे आप, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक का नंबर आपको याद करना पड़ेगा, आईसी की बजाय 90 या 100 या 110, इस हद तक आप सर्पिना जरूर यूज कर सकेंगे। आधी गोली सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं, नहीं तो एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को, या 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को आप ले सकते हैं। फिलहाल ये सब चीजें जो हैं वो सिर्फ पर्सनल करने की बजाय डॉक्टर की सलाह के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदामंद है, क्योंकि डिस्क्लेमर नाते से कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना तो जरूरत है। तो अभी देखेंगे यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट वैसे तो कुछ ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ध्यान में रखिए कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल मत कीजिए। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसका बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, उन लोगों में सर्पिना नहीं देना है। पेशेंट्स रिसीविंग द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जब पेशेंट का मैडनेस का अटैक आ जाता है, ईसीटी की ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चलती है, जिसको झटके मतलब देना पड़ता है और माइंड को सुधार लाता है, उस कंडीशन में भी सर्पिना का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। स्पेशल प्रिकॉशंस, पेशेंट्स हैविंग द ब्रोंकियल अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस टैबलेट की वजह से कुछ उसमें बढ़ोतरी आ गई है तो वो बंद कर देना है।
drug interactions, no clinical significant drug interaction have been reported. ये देखिए 100 टैबलेट्स की आपको पैक मिल जाएगी, इसके 20 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स हिमालय कंपनी ने पब्लिश किए हैं। राउवोल्फिया का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताते, तो दिस इज द वर्ल्ड्स, जागतिक स्तर पर ये फर्स्ट हाइपरटेंसिव ड्रग है। पूरे विश्व में इसका पहला रिसर्च हो गया था कि ये सर्पगंधा, राउवोल्फिया सर्पिंडिना, it is useful in mild to moderate hypertension. It acts on what you can say the post-ganglionic sympathetic nerve endings and depletes the peripheral catecholamines and serotonin without affecting the central stores of amines. Its antihypertensive activity is due to the decrease in the peripheral resistance. जो पूरे शरीर में हमारे जो peripheral resistance होता है, विरोध होता है, स्रोतोरोध होता है, वो दूर करने में, ब्लॉकेजेस होता है या कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वो दूर निकाल देने में ये काम करता है और इंक्रीज। सो जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो अपने आप ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। राउवोल्फिया सर्पिंडिना blocks the uptake of biogenic amines by norepinephrine storage vesicles, which lead to the decrease in the norepinephrine, dopamine, and serotonin in central and peripheral neurons. My dear friends, this is the best medicine for mild to moderate hypertension, tablet Serpina from Himalaya company. I hope that you have liked this video, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. And ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए कृपया प्रेस द बेल बटन आइकॉन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, and we will meet in the next video. Thank you very much.